Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video I have discussed the reason for which Mendel selected pea plant for his hybridization processes. And also I have discussed why Mendel is called as father of genetics. Now in this video I am going to discuss about the steps of Mendel's experiment and also about monohybrid cross. So let us start the class. So students, Mendel's experiment. Mendel carried out various hybridization experiments on pea plant. बहुत सारे hybridization experiments Mendel ने carry out किए pea plant पे, but you have to mainly study about the monohybrid and dihybrid cross. These monohybrid and dihybrid cross is important because according to these crosses, Mendel discovered laws of genetics. Some important laws of genetics. We will study these crosses in detail later, but first of all, we have to study the techniques or steps of Mendel's experiment. Now, the first step of Mendel's experiment is the selection of pure plants. मीन्स मेंडल ने जो उन्होंने क्रॉसेस करवाए उनमें सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो है प्योर प्लांट का सिलेक्शन. वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन सारे क्रॉसेस का उनका जो एक बेसिक स्टेज था या स्टेप था वो सिमिलर था. एंड द फर्स्ट स्टेप वाज सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स. प्योर प्लांट्स का मतलब ये ऐसे प्लांट्स जो नेक्स्ट जितने भी जनरेशन है इट यूज टू प्रोड्यूस और शो द सेम कैरेक्टरिस्टिक. मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी जनरेशन्स हैं उनमें ये जो प्लांट्स होंगे ये प्लांट्स जो उनका पहला जनरेशन में कैरेक्टर्स है वो ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करेंगे. तो ये प्लांट्स प्योर प्लांट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल प्लांट है, एक लंबा प्लांट है पी का और एक शॉर्ट यानी ड्वार्फ प्लांट है, राइट. तो ये जो टॉल प्लांट है, जितने भी टॉल प्लांट हैं अगर वो प्योर होंगे तो वो प्योर टॉल प्लांट्स जो हैं वो नेक्स्ट सारे जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस करेंगे. और ये अगर जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो प्योर हैं तो वो नेक्स्ट सारे जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट ही प्रोड्यूस करेंगे. अदर लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इन अदर लैंग्वेज प्योर प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स विच आर होमोजाइगस इन नेचर. ओके, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मैंने आपको बताया है. अगर एक जाइगोट में या एक इंडिविजुअल में दोनों ही जो एलिल्स हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन के वो डोमिनेंट हो तो भी होमोजाइगस. अगर वो दोनों ही एलिल्स रेसेसिव हो तो भी होमोजाइगस. लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में या जाइगोट में एक एलिल हाइट वाली जीन का जो है वो कैपिटल हो मीन्स डोमिनेंट हो और दूसरा वाला जो एलिल वो रेसेसिव हो तो उसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं. तो प्योर प्लांट्स होमोजाइगस कंडीशन के होते हैं. अगर वो टॉल है तो नेक्स्ट सारे जनरेशन में वो टॉल प्लांट ही जो है वो जनरेट करेंगे. मीन्स ये टॉल प्लांट जो होंगे वो प्योर हैं तो उनका जो कंडीशन होगा ये कैपिटल टी वाला होमोजाइगस वाला होगा. और अगर वो ड्वार्फ प्लांट से और प्योर हैं तो उनका जो कंडीशन होगा ये स्मॉल टी वाला होगा. ओके, प्योर प्लांट तो उन्होंने ले लिया. अब इसके बाद उन्होंने एक स्टेप किया. उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है ये पी प्लांट में ना हो, क्योंकि उन्हें 2 अलग अलग प्लांट्स लेने थे जिनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हों. किसी पर्टिकुलर जीन या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के 2 टाइप्स नज़र आ रहे हों और उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करानी थी. मीन्स एक प्लांट और ये दूसरा प्लांट, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करानी थी. तो अगर उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करानी है तो दोनों ही प्लांट्स, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. पी प्लांट के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं. मीन्स उनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही साथ में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर उन्हें 2 अलग अलग पी प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करानी है, मीन्स एक फ्लावर का फीमेल पार्ट हो और दूसरे का पॉलन ग्रेन्स यानी मेल पार्ट हो, उसके स्पर्म या उसके मेल गैमेट से अगर
पहले, जैसे अगर ये फर्स्ट फ्लावर है, फर्स्ट प्लांट का फ्लावर, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, तो उन्हें इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन लेकर के अगर इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर डालना है तो उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन रोकना होगा। मीन्स कि फ्लावर्स में जो पी प्लांट्स के फ्लावर्स हैं बाइसेक्सुअल हैं कि वो आसानी से सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स है, राइट। उनके पास स्टिग्मा भी है, उनके पास एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स भी बन रहे हैं। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो एक फ्लावर में एटलीस्ट उनको जो है ये सारे सेल्फ पॉलिनेशन रोकने होंगे, वरना रिजल्ट सही नहीं आते। तो वो जो सेल्फ पॉलिनेशन है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसको रोकने के लिए उनको एक प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ा, दैट इज इमैस्कुलेशन। एग्जैक्टली, इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल पार्ट। मीन्स अगर ये एक फ्लावर है, इसमें ये जो फीमेल पार्ट है और एक ये क्या है, मेल पार्ट, राइट। स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइली ओवरी है, और ये क्या है, फिलामेंट, और ये एंथर यानी ये क्या है, स्टेमन। तो इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें ये फीमेल पार्ट जो है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है उसकी मैच्योरिटी से पहले, उससे मैच्योर होने से पहले ही ये मेल पार्ट्स को कट करके निकाल देना जो होता है उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। मीन्स रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम बाइसेक्सुअल पी प्लांट्स फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ फीमेल पार्ट। ओके, अब जितने भी प्लांट्स, अब सपोज उनके पास 100 पी प्लांट्स हैं जिसमें से 50 पी प्लांट्स के जो है फ्लावर में से उन्होंने मेल पार्ट निकाल दिया, मीन्स इमैस्कुलेशन कर दिया उसका, राइट। अब जैसे वो इमैस्कुलेशन करेंगे तो वो जो 50 जो भी प्लांट्स हैं पी प्लांट्स, उन सारे पी प्लांट्स के फ्लावर जो हैं उनके पास से फीमेल पार्ट ही रह जाएगा। मीन्स अब ये जो फ्लावर्स हैं जिसमें इमैस्कुलेशन हो गया, जिसमें से मेल पार्ट निकाल दिया गया, उस 100 में से 50 वो जो प्लांट्स के फ्लावर हैं वो फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट्स की तरह काम करेंगे, और बचे हुए जो 50 प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर्स में से कुछ भी इमैस्कुलेट नहीं किया गया, कुछ भी इमैस्कुलेशन से कट आउट नहीं किया गया, मेल पार्ट्स को हटाया नहीं गया, वो कैसे होंगे, वो मेल प्लांट्स। मीन्स ये 100 में से 50 में इमैस्कुलेशन हुआ और 50 में इमैस्कुलेशन नहीं है। तो जिसमें इमैस्कुलेशन हुआ, जिसमें मेल ऑर्गन निकाला गया है, वो फीमेल प्लांट्स की तरह काम करेंगे, और जो बचे 50 हैं वो मेल की तरह, मेल प्लांट या मेल फ्लावर की तरह काम करेंगे। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे उनको कवर कर दिया, मीन्स उनकी बैगिंग कर दी। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर्स जो हैं जिसका इमैस्कुलेशन उन्होंने किया, अगर इसे वो ओपन छोड़ दें, इसे ढके ना, ये क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये एक प्लास्टिक बैग से उन्होंने ढक दिया। अगर वो इसे कवर ना करे तो किसी भी तरह विंड पॉलिनेशन से या इंसेक्ट पॉलिनेशन से कोई भी पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर्स हैं उससे आकर के यहाँ पर क्या होगा, इसके स्टिग्मा पर आएगा और पॉलिनेशन कर देगा। बट उन्हें इस तरह का रैंडम पॉलिनेशन नहीं चाहिए था, उन्हें खुद क्रॉस पॉलिनेशन कराना था। इस वजह से जो भी उन्होंने इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे उनकी बैगिंग करी, उसके ऊपर कवर लगा दिया ताकि रैंडम पॉलिनेशन ना हो सके इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू। ओके, और उस प्लांट को टैग कर दिया कि ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है, राइट। अब इसके बाद जब ये फीमेल फ्लावर्स जो है उनका फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, ये बैग्स को हटाते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्लांट फ्रॉम द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पेरेंट प्लांट। तो अब ये जो 50 फीमेल प्लांट उन्होंने बनाया और 50 मेल प्लांट, ये कैसे प्लांट्स हैं, ये पेरेंट प्लांट है, वो प्लांट है जो सबसे पहले उनके पास है। अब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग वो कराएंगे, इस मेल वाले फ्लावर्स से पॉलेंस को ला करके वो क्या करेंगे, ये जो फीमेल वाले फ्लावर्स हैं, फीमेल प्लांट जो भी प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर्स हैं,
उसमें लाकर डस्टिंग कराएंगे, राइट। ये मैन्युअली करा रहे हैं, वो उन्होंने मैन्युअली कराया। तो डस्टिंग कराने के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद जो फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इन 2 पेरेंट प्लांट में से नेक्स्ट जनरेशन के जो है वो प्लांट्स आएंगे, राइट। मेल और फीमेल प्लांट में जब पॉलिनेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी गैमेट की, उसके बाद क्या मिलेगा, लास्टली हमारे पास पेरेंट जनरेशन से हमारे पास इस जनरेशन के बाद के मीन्स समझिए कि अगर पी प्लांट है तो 6 मंथ के बाद हमारे पास क्या आएंगे, नए पी प्लांट्स आएंगे जो कि इन पेरेंट पी प्लांट से निकल के उनकी ब्रीडिंग या क्रॉस फर्टिलाइजेशन की वजह से बने हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे F1 जनरेशन प्लांट या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट। फीलियल मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स, ओके। तो F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्लांट कहेंगे इसको। अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट मिले, ये पेरेंट प्लांट से जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट मिले जो कि F1 जनरेशन के प्लांट्स थे, तो सपोज हमें इससे भी ऑलमोस्ट 100 to 150 प्लांट्स मिल गए, राइट। इस 100 प्लांट से मीन्स 50 मेल और 50 फीमेल प्लांट से हमें F1 जनरेशन में, पेरेंट प्लांट से F1 जनरेशन में प्लांट्स मिले हमें 150 फर्दर प्लांट्स मिले। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे इसमें भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। एक F1 जनरेशन का प्लांट लिया, दूसरा F1 जनरेशन का प्लांट लिया, और इन दोनों में क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर उन्होंने दूसरा एक तरीका अपनाया कि उन्होंने क्या किया, ये F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने उन प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया। तो आइदर वो इन्हें क्रॉस पॉलिनेट कराए या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़े। बट एग्जैक्टली मेंडल ने सेलेक्ट किया कि वो 2 F1 प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट कराएं। अब जैसे ही उन्होंने जो F1 प्लांट्स थे, इमेजिन अगर 150 प्लांट्स हैं, उनमें से अगर उन्होंने 50-50 प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट कराया, तो इस F1 प्लांट की क्रॉसिंग से, जो फर्टिलाइजेशन से, फिर से हमें नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो प्लांट्स मिले, नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स मिले। पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन के प्लांट्स मिले। अब F1 जनरेशन से हमें जो अगला, जो 3rd जनरेशन का प्लांट है वो मिला। अब ये जो जनरेशन के प्लांट्स है इसे हम कहते हैं F2 जनरेशन प्लांट्स। मीन्स F1 जनरेशन की क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमें जो प्लांट्स मिलेंगे हम उसे कहेंगे F2 जनरेशन प्लांट्स या सेकेंड फीलियल जनरेशन प्लांट्स, ओके। तो ये सारे टेक्निक्स थे जो कि मेंडल ने अपने सारे ही टाइप के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, उन सारे क्रॉसेज में ये स्टेप्स फॉलो किए। प्योर प्लांट का सिलेक्शन, फिर इमैस्कुलेशन जिसकी वजह से उन्होंने कुछ प्लांट्स को फीमेल बनाया और कुछ को मेल रहने दिया, फिर उसके बाद उस मेल और फीमेल प्लांट का मैच्योरिटी के बाद फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन जिससे उस पेरेंट प्लांट से F1 जनरेशन प्लांट मिले, और फिर F1 जनरेशन प्लांट्स को उन्होंने फिर से क्रॉस ब्रीडिंग कराई जिससे हमें नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स मिले जिससे हम कह रहे हैं F2 जनरेशन प्लांट्स। तो ये स्टेप्स याद रखें, ये आगे जो भी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेज होंगी उसमें आपको समझने में आसानी होगी, ओके। नाउ monohybrid cross. Now what is this monohybrid cross? This monohybrid cross is a breeding experiment which deals with the single characteristic or trait, right? तो mono means single and hybrid means एक hybrid बन रहा है, 2 प्लांट्स के फ्यूजन से एक हाइब्रिड बने। तो जैसे कि रेड और वाइट कलर के मिक्सिंग से जो एक हाइब्रिड कलर बनता है, राइट। तो मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब 1 कैरेक्टर और हाइब्रिड उससे जो हाइब्रिड बने, ऐसे जो क्रॉसेस होते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम देखें कि एक कैरेक्टरिस्टिक मीन्स मेंडल ने इस क्रॉस में, ऐसा नहीं है कि एक प्लांट्स में जो भी प्लांट होते हैं पी प्लांट उससे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हो रहा है, नहीं, वो जो 7 कैरेक्टरिस्टिक थे जैसे हाइट ऑफ प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, सीड कलर, सीड शेप, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक साथ ही ट्रांसफर होते हैं। एक
पी प्लांट के जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, बट जो 7 कैरेक्टरिस्टिक थी उनकी ट्रांसमिशन को अगर एक साथ पढ़ें या एक साथ स्टडी करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मेंडल ने एक बार में बेसिकली उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक की जो है ट्रांसमिशन को स्टडी किया, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन को उन्होंने स्टडी किया। दैट्स वाई दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉसिंग के दौरान सातों कैरेक्टरिस्टिक आगे जाते हैं, बट मेंडल ने स्टडी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को किया और उसकी जो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक आए उसको फर्दर उन्होंने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये कैरेक्टरिस्टिक जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, राइट। तो देखिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हम हाइट ऑफ द प्लांट लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने क्या किया, 2 प्योर प्लांट्स लिए, पेरेंट प्लांट लिया, राइट। तो पेरेंट प्लांट जो है आप लिखते वक्त यहाँ जरूर लिखें पेरेंट प्लांट, या फिर आप लिख सकते हैं पी जनरेशन। यू कैन राइट पी जनरेशन। पी जनरेशन में उन्होंने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए और उन्होंने स्टडी करी जो है, फॉर सपोज कि उन्होंने स्टडी करी हाइट, जो हाइट वाली कैरेक्टरिस्टिक थी उसे स्टडी किया। तो उन्होंने एक प्लांट लिया विच वॉज प्योर टॉल, राइट, प्योर टॉल प्लांट थे। और दूसरा उन्होंने जो भी प्लांट लिया इट वॉज प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब इससे लेने का मतलब ये था कि वो 2 एक ही कैरेक्टरिस्टिक के 2 कॉन्ट्रास्टिंग टाइप्स थे, हाइट ही है, एक टॉल एक ड्वार्फ, उसकी क्रॉसिंग से क्या रिजल्ट आएगा वो ये देखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट लिया। प्योर टॉल प्लांट इसका मतलब कि वो क्या होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। टॉल एज यू नो दैट टॉल कैरेक्टरिस्टिक इज डोमिनेंट। और प्योर ड्वार्फ प्लांट में उन्होंने क्या किया, उनका जो जीनोटाइप था वो क्या था, दे वेर प्योर रेसेसिव, यानी स्मॉल टी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब इसमें से उन्होंने एक फ्लावर को क्या किया, फीमेल बनाया। सपोज उन्होंने ये जो ड्वार्फ प्लांट्स थे उसके प्लांट्स में क्या करवाया, इमैस्कुलेशन करवाया, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, फीमेल प्लांट्स, राइट। और ये क्या है, मेल प्लांट्स जिसमें इमैस्कुलेशन नहीं हुआ। अब इसके बाद ये होगा कि इन दोनों में गैमेट्स बनेंगे। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो ये ध्यान रखिए कि ये जो दोनों एलिल्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल में हमेशा एक साथ पेयर में होते हैं, वो दोनों अलग होंगे और अलग हो करके क्या होगा, ये 2 अलग गैमेट्स में जाएंगे, एक टी इसमें आएगा और दूसरा इसमें। सिमिलरली इस वाले ड्वार्फ वाले प्लांट में भी जो गैमेट बनेगा उसमें जो दोनों स्मॉल टी हैं वो अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। कभी भी गैमेट्स में दोनों एलिल्स एक साथ नहीं होते। तो ये क्या है, इस पी जनरेशन के प्लांट्स के क्या है, गैमेट्स। आपको ये हमेशा लिखना होगा, ध्यान रखिए जब भी आप क्रॉस बनाएं आप इसे जरूर लिखें यहाँ पर साइड में। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसकी क्रॉसिंग कराई। अब जब क्रॉसिंग कराई तो सपोज ये एक मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, तो ये पहला मेल गैमेट जब पहले फीमेल गैमेट से क्रॉस हुआ या फ्यूज हुआ पॉलिनेशन के बाद, तो जो कॉम्बिनेशन बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी का बना। मीन्स एक जाइगोट में क्या आया, मेल से कैपिटल टी और फीमेल से स्मॉल टी। तो अब इससे जो है फर्दर प्लांट बनेंगे क्योंकि ये जाइगोट बना। अब ये पहला जो गैमेट कैपिटल टी वाला है, इस फीमेल जो प्लांट है ड्वार्फ प्लांट, उसके दूसरे गैमेट से अगर फ्यूज करे फीमेल गैमेट से तो भी कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। ओके, नाउ अब दूसरा मेल गैमेट जो है, दूसरा वाला, एक तो मेल गैमेट का दोनों फीमेल गैमेट से हमने फर्टिलाइजेशन कराया, अब दूसरे मेल गैमेट का अगर हम ये पहले वाले फीमेल गैमेट्स से फर्टिलाइजेशन कराते तो फिर हमारे पास क्या रहा है, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन। एंड अगेन व्हेन दिस gamete, male gamete will fuse with the second female gamete, we will get the combination capital T and small t. Means अब ये जो प्लांट्स हैं ये कौन से वाले प्लांट्स हैं, ये जो भी जायगोट बना और इससे जो प्लांट्स बनेंगे वो F1 जेनरेशन प्लांट बनेंगे। ये लिखेंगे आप, मैं बार बार कह रही हूँ, ये अब जरूर लिखेंगे क्रॉस में। अब F1 जनरेशन के प्लांट बनेंगे। तो जब F1 जनरेशन के प्लांट बने, जब मेंडल ने टॉल प्लांट को जो है उन्होंने क्रॉस कराया ड्वार्फ फीमेल प्लांट से, तो उन्होंने जो F1, उनके पास जो F1 जनरेशन में प्लांट्स आए, उन्होंने ये देखा कि सारे के सारे प्लांट्स, ये सारे के सारे प्लांट्स
इन्होंने किस तरह का फिनोटाइप दिखाया, जीनोटाइप और फिनोटाइप आई हैव डिस्कस्ड। ये जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और ये जो हमें दिखाई दे रहा ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स कोई प्लांट टॉल है या ड्रॉफ है, ये हम देख सकते हैं। जेनेटिक कंपोजिशन हमें दिखाई नहीं देती, ये डिसाइड जरूर करते हैं फिनोटाइप को, लेकिन हमें दिखता नहीं। हमें इसके अकॉर्डिंगली जो भी फिनोटाइप है वो दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो इन्होंने ये देखा, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो हैं वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट थे। ओके, सारे टॉल प्लांट्स थे। अब इनका जीनोटाइप आप देख रहे हैं, इसका जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या है, ये हाइब्रिड्स बने। किसके हाइब्रिड, इस प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट, मेल और फीमेल के हाइब्रिड्स हैं, ये हाइब्रिड्स बने। और इनका जीनोटाइप भी आप देख रहे हैं हाइब्रिड कंडीशन ही है, मीन्स दोनों का मिक्सचर है। बट एक्सप्रेशन क्या है, इस जीनोटाइप से भी जो फिनोटाइप आया वो टॉल वाला आया। दिस मीन्स कि इस हाइब्रिड वाली कंडीशन में भी, इस हाइब्रिड वाले कंडीशन में कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हुआ है, टॉल वाला। मीन्स दोनों ही एलिल्स थे, टॉल प्लांट बनाने वाले भी और ड्वार्फ प्लांट बनाने वाले ही, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, वो एलिल हुआ जो कि टॉल प्लांट बनाता है। तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, राइट, और सारा का जीनोटाइप जो है वो सेम था। अब इन्होंने F2 जनरेशन का प्लान बनाना था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई, राइट। तो अब इसके बाद F1 जनरेशन के बाद भी अब गैमेट्स बनेंगे, बिना गैमेट बने तो क्रॉसिंग हो नहीं सकती। तो ये जो प्लांट्स थे जिनका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे जो गैमेट्स बने, अब होगा ये पहली वाली कंडीशन से डिफरेंट, ये कि इसका जो आधा गैमेट बनेगा, जो 50% गैमेट, वो कैपिटल टी वाला होगा, और आधे गैमेट्स जो बनेंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे। इसमें भी सिमिलर कंडीशन होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो इसका आधा गैमेट जो होगा वो कैपिटल टी वाला होगा, और आधा जो गैमेट होगा वो स्मॉल टी वाला। अब ये भी क्या है, ये F1 जनरेशन के गैमेट्स हैं, राइट। अब देखें, इसकी क्रॉसिंग से हमें मिलेगा F2 जनरेशन प्लांट। जब हमने इस फर्स्ट वाले प्लांट के कैपिटल टी गैमेट से सेकेंड वाले प्लांट का कैपिटल टी गैमेट जो है वो फ्यूज कराया, जब फ्यूज हुआ पॉलिनेशन से, तो कॉम्बिनेशन आया कैपिटल टी और कैपिटल टी। ओके, फर्स्ट वाले प्लांट के फर्स्ट गैमेट और सेकेंड वाले प्लांट का भी जो है फर्स्ट गैमेट जब फ्यूज हुआ, ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए, तो हमें कॉम्बिनेशन मिला कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला। फिर हमने फर्स्ट वाले प्लांट का फर्स्ट गैमेट और दूसरे प्लांट का दूसरा गैमेट जब हमने स्मॉल टी वाले से फ्यूजन कराया, तो हमें कॉम्बिनेशन मिला ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ओके, अब जो फर्स्ट प्लांट का जो स्मॉल टी वाला गैमेट था, उससे जब हमने फ्यूज कराया दूसरे वाले F1 जनरेशन के प्लांट के पहले गैमेट से, तो यहाँ भी हमें कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमेशा ध्यान रखें कि कैपिटल वाला जो होगा, मीन्स जो डोमिनेंट जो कैपिटल लेटर होगा वो हमेशा पहले लिखें और उसका स्मॉल वाला बाद में लिखते हैं, राइट। ये ईजियर होता है रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट, जब हमने ये स्मॉल टी वाला पहला वाले प्लांट का स्मॉल टी गैमेट को दूसरे वाले प्लांट के स्मॉल टी गैमेट से फ्यूजन अगर हुआ इन दोनों में, तो हमें मिलेगा एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी और स्मॉल टी। मीन्स ये हमारे पास जो जाइगोट है, जिससे अब किससे जाइगोट, ये किससे बन रहे हैं ये प्लांट्स, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स के गैमेट के फ्यूजन के बाद जो हमारे पास जाइगोट है, जिससे हमें F2 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे, राइट। तो F1 जनरेशन के क्रॉसिंग से हमें कौन से प्लांट मिलते हैं, F2 जनरेशन प्लांट्स। अब जब हम इसकी रेशियो देखें, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें अब जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर हम जीनोटाइप की बात करें, मीन्स इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन हमें देखना हो, तो आप देखेंगे कि एक हमें कौन सा टाइप मिला, एक हमें मिला होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, होमोजाइगस
डोमिनेंट, क्योंकि दोनों होमोजाइगस इसलिए क्योंकि दोनों एक जैसे ही एलिल्स हैं और वो डोमिनेंट वाले हैं, राइट। दो हमें कैसा मिला है, दो हमें ऐसा मिला जिसका कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस वाला है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ, मीन्स जो भी डोमिनेंट और रिसेसिव वाले वो एक साथ हैं। तो हमें कितने मिले हैं ऐसे प्लांट्स, 2 यहाँ से दिख रहा है, और एक कॉम्बिनेशन हमें होमोजाइगस रेसेसिव वाला मिला, मीन्स दोनों ही स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन, राइट, यानी 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन प्लांट्स का जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। अब फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो हमें इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंगली इसका क्या फिनोटाइप होगा ये देखना होगा। जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला जीनोटाइप है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन आएगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो पियो टॉल प्लांट था उसमें दोनों होमोजाइगस कंडीशन था, कैपिटल टी एक साथ थे और वो कैसा था, टॉल। तो ये वाला जो प्लांट होगा उसका फिनोटाइप कैसा होगा, इट विल बी टॉल प्लांट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाले कॉम्बिनेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं प्योर ड्वार्फ प्लांट में दोनों स्मॉल टी एक साथ था, तो ये वाला जो प्लांट मिला हमें F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइप क्या होगा, ड्वार्फ। ओके, अब यहाँ पर ये जो दो प्लांट्स मिले हमें, ये जो दो प्लांट्स मिले हैं इसका फिनोटाइप क्या होगा, सिंस कैपिटल T means the allele which is controlling the tall characteristic of plant is dominant over the small t which is controlling the dwarf characteristic of the plant, means since ये tall characteristic को decide करने वाला allele इस small t dwarf characteristic को decide करने वाला allele के ऊपर dominant है, तो express कौन होगा, कैपिटल T वाला। यानी ये दोनों plants भी हमारे पास जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों टॉल ही होंगे, दोनों टॉल प्लांट ही होंगे। ओके, तो इससे आप फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। फिनोटाइपिक मतलब जो हमें फिजिकली उनका कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। तो 3 क्या है, 3 जो है 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ, मीन्स इससे क्लियर है कि फिनोटाइपिक रेशियो इसका 3:1 है, राइट। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट monohybrid cross. So that's all for this video. In next video I will discuss some points about Punnett square and about the findings or the laws invented by Mendel through this monohybrid cross. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.